की गाड़ी फॉर्च्यूनर दुनियादार, लेकिन हम लोग को तो अच्छा से साइकिल भी नहीं खरीद पाते हैं। यहाँ की जनता फॉर्च्यूनर से घूम रही है, अपना मंत्री को फॉर्च्यूनर तक मुहैया करा रही है, और जनता के पास साइकिल से जाने के लिए भी सड़क, ना बिजली उपलब्ध है, ना शिक्षा सही से उपलब्ध है, ना स्वास्थ्य की सुविधा मौजूद है। तो आखिर कैसे कह सकते हैं ना, जहाँ शिक्षा मौजूद हो, स्वास्थ्य मौजूद हो, सड़क की व्यवस्था सही से हो, लोगों को रोजगार मिल सके, परंतु इन सभी चीज़ों की बात की जाए तो ये चारों चीज़ की बात की जाए तो एक भी चीज़, एक भी सुविधा लोगों को सही से नहीं मिल पा रहा है। नहीं बोलना चाहिए सरकार के विपरीत में, परंतु सरकार को बस बिजली के लिए चंदा दिया कि कम से कम तो यहाँ इस गांव से उस गांव चला जाए, लेकिन अभी तक लोग बात करते हैं बिजली विभाग से तो नहीं, पोल भिजवा रहे हैं। आज लगता है कि साल भर हो गया है, अभी तक एक पोल भी नहीं गिरा हुआ है। कहती है ना कि क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे पास स्कीम है, परंतु यहाँ के पब्लिक, गरीब पब्लिक चंदा देकर बिजली विभाग को राशि भेजी थी, परंतु आज वो चंदा का भी पता नहीं चला। गरीब का पैसा अगर खाइएगा ना कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी, तो कभी भी उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। सरकार त्वरित करे वैसे लोगों पे जो आज इन सब गांव को बिजली से बाधित रखा, इनकी आज़ादी को मुख्य रूप से भंग करके रखी सरकार, वैसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नमस्कार, जोहार आप तमाम झारखंड वासियों को। हम लगातार पंचायत की विकास की कार्य योजनाओं के बारे में लगातार पंचायत पहुंचकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों से मिलकर पंचायत के विकास के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और जो 6 सालों में पंचायत का विकास किया गया है उस विकास कार्यों की लेखा जोखा लेने की कोशिश हम लगातार हर एक पंचायत में पहुँचकर पंचायत की डेवलपमेंट की जानकारी लेने का कार्य कर रहे हैं। मौजूद है रांची से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत हेडुम में, जो पंचायत है मुख्य रूप से चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा के लावालोंग प्रखंड में पड़ता है। पंचायत की विकास की बात की जाए तो बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पे सुनीता देवी जी बीते 6 सालों से मुखिया के पद पे तैनात हैं, और इनके द्वारा पंचायत का विकास किया जा रहा है। पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मुखिया पति हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी नाम जानने की कोशिश करते हैं। आपका पूरा नाम क्या हुआ? राम कुमार गंजू। राम कुमार गंजू बीते 6 सालों से मुख्य रूप से ये दोनों मिलकर पंचायत की विकास कार्यों के लिए जानकारी ले रहे हैं, और पंचायत में जो विकास किया गया है उस विकास कार्य योजनाओं के बारे में इनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या पंचायत का विकास आज़ादी के बाद हुआ? क्योंकि सत्ता है कि गांव का विकास को दिखाना, और चुनावी चौपाल का मतलब है चुनाव में जब जनप्रतिनिधि आते हैं तो इनके तहत उनके मन में क्या एजेंडा है और कितना विकास किया गया है। सबसे पहले आप दोनों को हम अपनी तरफ से जोहार नमस्कार करते हैं। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। चलिए, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। चलिए, राजनीति की शुरुआत आपसे हम शुरुआत लेना चाहेंगे पहले, क्योंकि मुख्य प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीति की शुरुआत कहाँ से की? क्यों चुनाव में आया? पिछले बार क्यों लड़े? मैं चुनाव में आया इसलिए कि यहाँ बहुत पहले से भी चुनाव होते आया है, और मेरा भी कहीं न कहीं लगा कि यहाँ की जनता का सेवा मैं भी प्रतिनिधित्व कर सके। जो अगर जनता चाहे कि ऐसा प्रतिनिधित्व बनावें जो हमारे पंचायत में विकास हो, है ना, और जनता का भरोसे में मैं खड़ा किया था अपना पत्नी को, और आशा विश्वास के साथ जनता, यहाँ की जनता वोट भी दी और वोट भी मिला, और बहुत शांतिपूर्ण 6 साल प्रतिनिधित्व मैं किया। बहुत ऐसा जगह काम भी हुआ है, कुआं मिला है, पीसीसी मिला है, नाली काम हुआ है, यानी जिस गांव में जिस परिस्थिति का काम मांगा योजना लगा कि ये योजना उस गांव में देना चाहिए, वैसे वैसे गांव में मिला है। और मैं पुनः फिर यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि दोबारा हमें लावें, जो हम यहाँ के काम किए हैं वैसा दोबारा हमारी जनता दे मौका, जो हम पूर्ण रूप से अपना पंचायत को चहुमुखी विकास कर सकें। चलिए, देखिए, मुखिया प्रतिनिधि हैं और बड़ा बेबाकी से ये जानकारी दी कि गांव के विकास के लिए हमने चुनाव लड़ा, और क्योंकि जहां पे हम मौजूद अभी हैं, ये जो जगह है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता था, और पंचायतों के विकास के लिए अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं गांव को दी जाती है, उस योजनाओं से गांव का विकास होता है, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। लावालोंग प्रखंड जो है मुख्य रूप से 2 चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जाना जाता था, और एक समय था जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती किया जाता था। परंतु आज परिस्थिति बदली, लोग जनप्रतिनिधि के रूप में आए और पंचायत के विकास के लिए कार्य करने के लिए उतरे। इससे आज लावालोंग की बात की जाए तो आज
थोड़ा ही थोड़ा गांव का विकास हो रहा है। सवाल अगर हम सही से करेंगे और गांव के विकास के लिए जब ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचेंगे, उस रिपोर्ट का जानकारी मुख्य रूप से यही होना चाहिए कि क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या समस्या बचा हुआ है और राज्य सरकार क्या चाहती है गांव के विकास के लिए, और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं गाँव में दी जाती है उससे कितना फ़ायदा जनप्रतिनिधियों को हो रहा है, गाँव वालों को हो रहा है। हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया जी भी मौजूद हैं, इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। मुखिया जी, 6 साल कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया, काम किया अच्छा। बहुत आदमी साइन मोहर के लिए कभी कोई घटना नहीं घटा। इस सबके जनता चाहा उस तरह से हम लोग लाए यहाँ, विकास किए और अगर लाएंगे यहाँ तो विकास करेंगे। मतलब 6 साल में जो भी काम था जनता का वो आपने किए हैं। जितना आपको पावर मिला जी। इस बार भी चुनाव लड़िएगा? जी लड़िएगा। लड़ेंगे। पंचायत वगैरह घूम रहे हैं? जी। क्या उम्मीद लग रहा है? लग रहा है कि फिर निकलेंगे। मतलब उम्मीद है कि चुनाव जीत पाइएगा? जी। चलिए, अच्छा मुख्य रूप से क्या क्या काम कराएं इन 6 सालों में? डोभा हुआ, तालाब हुआ, पीसीसी हुआ, कुआं हुआ, मनरेगा के काम हुआ, 14वीं भी से काम हुआ, वो सब काम किए। सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना आई जिससे गांव का चहुमुखी विकास नजर आया। पहला महत्वाकांक्षी योजना था पीएम आवास योजना, जिसके तहत गरीब लोगों को घर दिया गया। दूसरा महत्वाकांक्षी योजना था कि गांव में नल जल के तहत पेयजल की समस्या को दूर कराने के लिए सरकार नल जल योजना के तहत पेयजल की समस्या को दूर किया गया, जिसके तहत आप लोग जल मीनार लगाए होंगे ग्राम पंचायतों में। ये मुख्य रूप से 2 योजना सरकार का आया। इनमें पहला योजना था पीएम आवास, इसके तहत कितना आवास पंचायत में बनवाए होंगे अभी तक? 750 आवास आपके रीजन में मिला? जी। कैसे लोगों को आवास दिए? गरीब लोगों को। गरीब लोगों को जी। फायदा मिला इससे? जी मिला है फायदा, अभी रह रहा है सब। रह रहा है जी। कमीशन भी लिए हैं आवास? नहीं सर, नहीं लिए। नहीं, किसी से नहीं लिए। चलिए ठीक है, कमीशन का बात हम इसलिए करते हैं कि जनप्रतिनिधियों पे लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है कि गांव के विकास के लिए कहीं न कहीं पंचायती राज व्यवस्था करप्ट हो गई है। इसके कारण से गांव का विकास प्रभावित भी हो रहा है। लगातार 2 दशक के बाद ये तीसरी बार पंचायत चुनाव होने जा रहा है और पंचायत चुनाव का मतलब यही होता है कि गांव के विकास के लिए सही जनप्रतिनिधियों को चुनाव करना और चुनाव करने के तदुपरांत पंचायत की विकास कराना। जल मीनार कितना लगाए? 6 जल मीनार आपका चल रहा है? जी। उससे क्या फ़ायदा मिला लोगों को? लोगों को जनता के मिला, पानी पीने के लिए सुविधा हुआ हर घर में। इससे पानी की समस्या दूर हुई? दूर हो गया है सर। दूर हो गया है। पूर्ण रूपेण नहीं हुआ ना? पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है, लेकिन मैं यही जनता से मैं अपील दोबारा करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ कि जो छूटा हुआ योजना है, जिस गांव में विकास नहीं हुआ है, मैं उस गांव में पुनः विकास के काम करने के लिए मैं फील्ड में या फिर पंचायत में पुनः मैं आया हूँ। अगर जनता की भरोसा है तो हमें दोबारा पावर दें और यहाँ की जनता की सेवा करने का मौका मिले, दोबारा मिले। जाहिर सी बात है, अगर मैंने कार्य किया तो जनता हमें सपोर्ट करे, अन्यथा पंचायत के विकास के लिए हम फिर आए हैं और पंचायत के विकास करेंगे भी। ये वर्तमान मुखिया पति हैं हमारे साथ, ये इनके द्वारा कहा गया। सुनीता जी, गांव के विकास के लिए मुख्य रूप से क्या क्या समस्या बचा हुआ पंचायतों में? बहुत चीज़ बचा हुआ है। अभी आवास बाकी है लोगों को, अभी गरीब लोगों को उतना नहीं मिल पाया है। तो मिलेगा तो बना देंगे तो अच्छा रहेगा। उसे सरकार से मांग करते हैं कि गरीब लोगों को दें आवास। चलिए, पहला आवास हो गया। दूसरा समस्या बताइए। चापाकल कहीं कहीं नहीं हुआ है, 10 घर है, 20 घर छूटा हुआ है, वहाँ अगर मिल जाता है तो वहाँ करवा देते हैं तो गरीब लोगों को आसानी पड़ेगा, वहाँ सुविधा होगा। दूसरा, पेयजल की समस्या का काम करना चाहिए। सड़क की व्यवस्था कैसी है पंचायतों में? कहीं कहीं छूटा हुआ है, पीसीसी लंबा वाला, तो वो सब अगर मिल जाता तो वो सब भी पूर्ण से हो जाता तो अच्छा रहता। चलिए, समस्या और समस्याओं पे कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि ही असली जनप्रतिनिधि होते हैं। आपके पंचायत में मुख्य रूप से क्या क्या समस्या नज़र आ रही है आपको? मेरा पंचायत में अभी भी आज़ादी का समझिए 70 साल क्रॉस बीत गया है, फिर भी पूर्ण रूपेण जो आज़ादी का विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं है। अभी बिजली विभाग से देखा जाए तो मेरा पंचायत का 3 गांव बिजली से वंचित है। जो 3 गांवों में मिला कम से कम तो 2 से 2.5 हज़ार जनसंख्या रह रही है। अभी भी मेरा पंचायत में सरकार क्या कमी से कहा जाए या तो जहां से जो 3 गांव मेरा अभी भी डिबरी का भरोसे बाल बच्चा वहां का
नौजवान लोग अभी भी पढ़ाई कर रहा है डिबरी के बल पर। डिबरी के भरोसे गांव में रोशनी जल रही है। रोशनी जल रही है। यहाँ का मैं बिजली विभाग का जय से बहुत बार भी मैं प्रयास किया कि जब मेरा पंचायत में जब 5 गांव में 6 गांव में जब बिजली आ गया है तो तीन गांव में क्यों नहीं आप दिए? क्यों नहीं आया? सवाल यही आया। और देखिए कल भी मैंने करीब 5 गाँव के बारे में जानकारी दी। लावालौंग पंचायत में करीब 5 गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाया। ये लावालौंग प्रखंड के ही हेडुम पंचायत है और इस पंचायत के 3 गांव में भी अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाया है। तो कैसे हम मानेंगे कि आज़ादी का 75 साल बीत रहा है और इसके तहत गांव का विकास हो रहा है? कैसे हम देखेंगे कि ये सब जो जगह है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले आता था, कैसे इनका हम विकास कर पाएंगे? क्या ढिबड़ी के भरोसे अभी भी यहाँ के लोग रोशनी के तहत कार्य अपना जीवन यापन करते होंगे? कैसे इनका विकास हो पाएगा? सरकार से ये हमारी सवाल होगी। और ये वर्तमान मुखिया है, इनसे भी जनता सवाल करती होगी कि मुखिया जी आज़ादी का 75 साल बीत गया तो फिर भी आज हम लोगों के पास बिजली नहीं पहुंच पाया। सवाल निचले स्तर के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि मुखिया जी का देख रेख में ये पंचायत चलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि विधायक जी भी इस क्षेत्र में आते होंगे वोट लेने के टाइम में, सांसद महोदय भी आते होंगे वोट लेने के टाइम में। केंद्र सरकार के द्वारा कहा भी जाता है कि हर एक गांव में 2022 तक हम बिजली पहुंचा देंगे, परंतु कहाँ 75 साल के बाद आप भी बिजली पहुंचा पाए? कैसे यहाँ के लोग जीवन यापन करेंगे? कैसे यहाँ के लोग शिक्षा व्यवस्था का ग्रहण करेंगे? कैसे यहाँ की व्यवस्थाओं का विकास के बारे में जानकारी ले पाएंगे? चल क्या बोलिए मुखिया जी? मेरा पंचायत सचिवालय जो है वही सचिवालय में लाइन नहीं है और मैं बहुत किया, प्रयास बहुत किया, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं कि वन प्रमंडल में वो आते हैं जिसके चलते वहाँ बिल पास नहीं हो रहा है ना। कि मतलब वन प्रमंडल है तो वन प्रमंडल में जब आता है उस गांव तो फिर उस गांव को ही वंचित काहे कर देते हैं? वहाँ से लोग उठा करके दूसरे जगह में बसा दे सरकार, है ना। अभी वहाँ रोड सही नहीं है। उस गाँव में मेरा कार्यकाल में जो 2-3 गाँव PCC बनाए हैं, लेकिन मैं तो छोटा सरकार हूँ, कितना पूरे गाँव में तो हम रोड नहीं दे सकते हैं। जहाँ नली गली है 100-200 फीट करके मैं दिया, लेकिन अभी भी वहाँ मेन रोड से 5 किलोमीटर पूरे गांव पड़ता है हेडुम। अभी वहाँ जाने के लिए अगर सोचिएगा सरकार आएगी तो खुद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतना गड्ढा ढिपा हो गया है रोड। तो मेरा पंचायत में 3-4 गांव ऐसा वंचित है जहाँ रोड से लोग वंचित है। कह रहे हैं बिजली नहीं पहुँच पाया, परंतु मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के काफिला में 12 फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ जुड़ती है। देखिए सरकार के पास सुविधा है, उसके पास हर चीज़ सुविधा है कि गाड़ी फॉर्च्यूनर दुनियादार, लेकिन हम लोग को तो अच्छा सा साइकिल भी नहीं खरीद पाते हैं यहाँ की जनता। और हम लोग भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम लोग जनता की सेवा करने के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं। यहाँ की जनता से इज्जत मिल जाए, प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाए, उतना ही में हम अपना बाल बच्चा को मतलब स्वतंत्र रूप से रख सकते। निचले स्तर के प्रतिनिधि हैं और इनका साफ कहना है कि अगर पैसा कमाना होता तो फिर हम चुनाव में क्यों आते? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये खलता है। सरकार अपने फॉर्च्यूनर से घूम रही है, अपना मंत्री को फॉर्च्यूनर तक मुहैया करा रही है, और जनता के पास साइकिल से जाने के लिए भी सड़क उपलब्ध नहीं है, ना बिजली उपलब्ध है, ना शिक्षा सही से उपलब्ध है, ना स्वास्थ्य की सुविधा मौजूद है। तो आखिर कैसे ग्राम पंचायतों का विकास किया जाएगा? जो महात्मा गांधी का एक सपना था कि स्वराज की स्थापना में पंचायती राज को गठन इसलिए कराया जाता है कि ताकि गांव का विकास हो, परंतु आज़ादी का 75 साल बीत गया, आज भी ये सब गांव जो है आज़ादी के बिना तत्पर है, अधूरा है। कैसे मानेंगे कि यहाँ के लोगों को आज़ादी मिल गया? पहले वाला ही जीवन था। आज़ादी के पहले भी लोग अंग्रेज के डर से चुप रहा करते थे, और आज सरकार, तो मुख्य रूप से सरकार की बात की जाए तो सरकार भी इस चीज़ को देखते हुए भी अनदेखा कर रही है। बहुत बड़ा सवाल है ये। हम सरकार पे कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इन सब पंचायतों को ध्यान दे और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए गांव का विकास करे। अन्यथा गांव का विकास जब तक नहीं होगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं करा पाएगी। चाहे कोई भी सरकार हो, पहले गांव का विकास कराए तभी क्षेत्र का भी विकास हो पाएगा। चलिए मुखिया जी, और क्या क्या समस्या नज़र आ रहा है? समस्या बहुत मेरी पंचायत में है। अभी बड़ा रोड भी हम 2-3 बार भी लिख के दिया, लेकिन वो अभी तक भी नहीं आया। जैसे ये बगरा मोड़ टू लावालौंग जो रोड है, ये मेन रोड से पोटम यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर है, जो प्रखंड सचिवालय से जुड़ने के लिए मेन रास्ता है, मेन रोड है, जो अभी तक ये रोड बनी नहीं है। और मेरा जो सचिवालय है वो तो एकदम स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में है। जब भी अगर हमारे साथ कोई भी अगर स्टाफ आएंगे, वैसा पदाधिकारी आएंगे,
तो हम मिलेंगे, उनके साथ से बात करेंगे और उस रास्ता में ले करके दिखाएंगे क्या मेरा पंचायत में ये योजना बन नहीं सकती है क्या। क्योंकि अगर हम अपने फंड से अगर बात करें तो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मेरा फंड से बन नहीं पाएगा, है ना। मेरा अगर योजना जो भी 14वीं 15वीं वित्त से जो भी पैसा आया उससे मैं हर गली हर टोला मोहल्ला में 100, 200, 150 फीट करके मैं रोड सिर्फ गांव के अंदर दिया, लेकिन गांव में प्रवेश करने के लिए रास्ता नहीं है। आज़ादी किसको कहते हैं? आज़ादी उसी को कह सकते हैं ना जहाँ शिक्षा मौजूद हो, स्वास्थ्य मौजूद हो, सड़क की व्यवस्था सही से हो, लोगों को रोज़गार मिल सके। परंतु इन सभी चीज़ों की बात की जाए तो ये चारों चीज़ की बात की जाए तो एक भी सुविधा लोगों को सही से नहीं मिल पा रहा है। नहीं बोलना चाहिए सरकार के विपरीत में, परंतु सरकार को बस आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायत में पहुंचकर जो सर्वे रिपोर्ट हम लेते हैं इसका मतलब यही होना चाहिए कि अगर हम पंचायत आए हैं तो पंचायत के विकास के बारे में जानकारी दें, पंचायत की समस्याओं के बारे में जानकारी दें, ताकि गांव का विकास सही समय पर हो सके और यहाँ के भी लोग ढिबरी में नहीं शिक्षा ग्रहण करें, यहाँ के भी लोग भी बिजली का व्यवस्थाओं में ये लोग भी अपना बेनिफिट देख सकें। प्रकाश की बात करती है, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास कैसे हो पाएगा जब उनको सही मायने में सड़क देंगे, संसाधन देंगे तभी न हो पाएगा। चलिए मुखिया जी, स्कूल वगैरह का निरीक्षण करते हैं? हाँ, स्कूल को भी मैं निरीक्षण किया। उधर तो 2 साल तो कोविड-19 के कार्यकाल में स्कूल तो पूरे वंचित रहा और बच्चा लोग के भी बहुत प्रभावित हुआ भी बच्चा लोग। अभी स्कूल खुला है, जो जैसे स्कूल खुलने का मैं समाचार में देखा, पेपर में देखा, हर स्कूल में जा करके टीचर लोग से कि बच्चा लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें बताएं, हम उस बच्चा घर जाएंगे, उस गार्जियन को हम समझाएंगे। लेकिन अभी भी बच्चा लोग, अभी स्कूल थोड़ा सा गर्मी जो पड़ गया ना, इसके चलते बच्चा लोग कुछ स्कूल में कम का मतलब जनसंख्या भी मिल रहा है। तो अभी सरकार को देखें कि सरकार एक दिन पहले कुछ टाइम में संशोधन की है, 6 से 12 बजे की। हाँ, 6 से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक की है। लेकिन बच्चा जो अति मतलब इस संवेदनशील इलाका जो है यहाँ का, बहुत पहले से ही शिक्षा से पीछे लोग रहा है। लेकिन 5 साल 6 साल के दरमियान में मैं यहाँ बहुत टीचर लोग के भी समझा बुझा करके गाँव के क्यों इसलिए समझाते हैं कि आपका गाँव का टीचर हैं, आपका बच्चा पढ़ेगा, बच्चा को ही पढ़ाइएगा, है ना। अगर इस गांव का टीचर है, इसी गांव के निवासी है और अपना बच्चा के अगर नहीं पढ़ाइएगा तो बताइए कल आवे दिन में भविष्य में आपको तो यहीं से चला के भेजना पड़ेगा अच्छा करके। जब यहाँ से अच्छा करके आगे भेजिएगा तब बच्चा आपको जब परिवर्तन आगे करेगा। तो इस सब कह करके यहाँ के टीचर लोग के यहाँ जो PDS दुकान है, मैं अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा से मैं चलवाया, वितरण भी करवाया यहाँ का PDS दुकान को, है ना। बहुत ऐसी है, बस मेरा मूल समस्या यहाँ है कि जो पंचायत में रोड नहीं बन रहा है, जो लंबा रोड है 5 किलो 4 किलोमीटर के जो दूरी में है वो रोड नहीं बन पा रही है। और जो मेरा 3 गांव बिजली से जो वंचित हो गया है, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि कम से कम यहाँ हम लोग 1-2 बार चंदा भी पंचायत से करवा करके मैं भेजा, वो भी पैसा लोग कहाँ बीच में खा गया, क्या हुआ, आज तक पोल भी नहीं गिरा है मेरा पंचायत में। मतलब बिजली के लिए आप लोग चंदा दिए कि कम से कम तो यहाँ इस गांव से उस गांव चला जाए। लेकिन अभी तक लोग बात करते हैं बिजली विभाग से तो नहीं, पोल भेजवा रहे हैं। आज लगता है कि साल भर हो गया है, अभी तक एक पोल भी नहीं गिरा हुआ है। सरकार कहती है ना कि क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे पास स्कीम है, परंतु यहाँ के पब्लिक, गरीब पब्लिक चंदा देकर बिजली विभाग को राशि भेजी थी, परंतु आज वो चंदा का भी पता नहीं चला। गरीब का पैसा अगर खाइएगा ना कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी, तो कभी भी उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। सरकार त्वरित कार्रवाई करे वैसे लोगों पे जो आज इन सब गांव को बिजली से बाधित रखा, इनकी आज़ादी को मुख्य रूप से भंग करके रखी सरकार, वैसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। चलिए मुखिया जी, अब हम बातें करते हैं चुनाव को लेकर। चुनाव लड़ रहा है इस बार जी। फिर इस वर्ष पत्नी को मैं खड़ा किया हूँ कि एक बार जनता से अपील मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ कि जितने साल कार्यकाल में मैं आपका सेवा किया हूँ, पुनः एक बार दोबारा सुनीता देवी को भी फील्ड में लाने का प्रयास करे जनता, ताकि जो बचा हुआ काम है, जो विकास की काम कभी पूर्ण होता नहीं है। जैसे अभी आवास की बात करें तो आवास की तो सरकार कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। फिर भी जितना सरकार द्वारा 2011 का जनगणना के अनुसार जितने मेरे
पंचायत में आवास आया, मैं उसको परिपूर्ण से बनवाया, सब लोग को दिए, वैसा गरीब लोग को दिए। और अभी भी जितना आवास में बनाया सब में लोग रह रहे हैं। जा करके मिलते हैं कि आज जैसे मेरे पीरियड में जो आवास आया है, मैं प्रेशर दे करके बनाया। बहुत पहले आवास आया था, 10-11 हज़ार का पैसे पहले आवास आता था। आई थी कोई इंदिरा आवास नाम करके, है ना, उसमें नहीं। लेकिन आज जो मेरे कार्यकाल में जो काम आया है, पीएम आवास लाभुक को प्रेशर दे करके बनाया कि बहुत लोग बनाने में भी बहुत लोग किंतु परंतु किया कि मुखिया जी बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं बोला कि आपका मकान है, आपको रहना है, हम दबाव दे के अगर बनवा दे रहे हैं तो आपको ही फायदा रहेगा। एक गरीब व्यक्ति का सपना होता है घर बनाने का। हर व्यक्ति को सपना होता है कि अरे सरकार हमको भी देता तो हम भी बना लेते। लेकिन जिसको मिला है और आप अगर लेट कर रहे हैं बनाने में तो प्रेशर दे रहे हैं, तो आपके लिए हम प्रेशर दे रहे हैं। ये नहीं कि आप बनाइएगा मकान तो हम रहेंगे, वैसा कोई बात नहीं है। आप बनाइए, आप बाल बच्चे परिवार स्वतंत्र से रहिए, है ना। तो उस प्रेशर दे करके मैं समझिए कि कम से मतलब 99% घर भी हम आवास दे चुका हूँ, जिसमें लोग रह रहा है गरीब जनता, है ना। आज गरीब जनता भी नाम लेती है कि यही मुखिया थी कि आज हम लोग के घर बनवा दिए। लेकिन इसके बहुत पहले साल भी आया आवास, लेकिन लोग जैसे तैसे दलाल बिचौलिया के नाम पर चले जाता था। आज तक लोग घर नहीं बनाया। मेरे पीरियड में जितने आवास आया है, यहाँ की जो भी जिला स्तर से आकर के या कहीं से भी 2016-17 में मुखिया जी का जिला से सर्टिफिकेट भी मिला था आवास के लिए कि हेड़ूम पंचायत में आवास बनाने में योगदान बहुत काफ़ी रहा। जिला से सर्टिफिकेट भी मैडम मुखिया जी को ना, हाँ, मुखिया जी को प्रोत्साहित किया गया था आवास के नाम पर। एक समय था जब वंचितों को, वंचित समाज के लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता। आज सरकार, जो सरकार की मुख्य योजना है, यही इसलिए ला रही है ग्राम पंचायतों में, ताकि इनका विकास सही समय पे हो सके। अगर इनका विकास सही से होगा तो हमारे झारखंड राज्य का भी विकास होगा, तभी हमारा देश का भी विकास हो पाएगा। तो सामने बहुत सारे प्रतिबंधी होंगे चुनाव लड़ने वाले। हाँ, डर भी लगता है? डर नहीं, प्रतिबंधित है तो चुनाव स्वतंत्र की लड़ाई है। मैं किसी को मना नहीं करूँगा कि क्यों आप फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक लड़ाई है। लोकतांत्रिक में किसी का दबाव कोई नहीं दे सकता है कि चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का लड़ाई है। तो किसी का भी अधिकार आप नहीं हम छीन सकते हैं। जिसको जो चाहे कि भाई हमको भी फील्ड में आना चाहिए, पंचायत में सेवा करने का मौका मिला जाए। हर व्यक्ति का अलग अलग सोच होता है। जो भी प्रतिनिधित्व अभी खड़ा हो रहे हैं, सबका सोच होगा कि हो सकता है कह रहे चलो ये मुखिया तो इतना काम किया, लेकिन मुखिया क्या काम करेगी कि यहाँ की सरकार, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जितने हमारे विकास की योजना देंगे उतने ही मैं काम करूँगा, जनता के सामने करके दिखा दूँगा। जितने आवास आया है, जितने अभी बकरी शेड बहुत बना है, पशु शेड बना है, मुर्गी शेड बना है, डोभा सरकार दी है। लेकिन डोभा बना होगा, जो भी बना है इसको तो हम अभी निकाले नहीं, लेकिन निकाल के अपना दिखा देंगे। और यहाँ की जनता का मूल समस्या है शिक्षा, जो हमारी पंचायत में एक मांगा जा रहा है कि हाई स्कूल हमारे पंचायत में एक हो जाए, ताकि यहाँ का बच्चियाँ यहीं पंचायत में इन्वॉल्व होकर के, जैसे बहुत अभी का दूरी यहाँ के बच्चे लोग पढ़ते हैं सिमरिया, चतरा, और अगर हाई स्कूल मेरा पंचायत में हो जाएगा तो यहाँ की बच्चा जो बगरा, सिमरिया, चतरा जा रहे हैं, जो 10 किलो 15 किलोमीटर दूरी में जा कर के जाता है। तो आज का जो समस्या है बच्ची लोग के साथ, बहुत तरह का मतलब जो अभी प्रदेश में सुनने के लिए मिलता है कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हुआ, तो उसके सुरक्षा के चलते हम सोचते हैं कि अगर मेरा पंचायत में अगर एक उच्च विद्यालय मिल जाए सरकार द्वारा, तो यहाँ की बच्ची को हम अपना से मतलब सुरक्षा पढ़ सकती है। अब जैसे अगर हाई स्कूल उच्च विद्यालय मिल जाएगा तो यहाँ से जिसका सक्षम होगा अपना पढ़ाएंगे इससे उच्च। लेकिन अभी जहाँ तक है कि उच्च विद्यालय तक की पढ़ाई अगर मैट्रिक तक अगर यहाँ से अगर हो जाता है तो कुछ में नौकरी SC ST में सरकार छूट देवे करती है, कुछ में कुछ नहीं तो बहाली ले सकती है बच्चे लोग यहाँ से। अगर शिक्षा का विकास सरकार चाहते है कि गांव स्तर से शुरू हो, तो गांव में ही, पंचायतों में ही हाई स्कूल का और कॉलेजों का निर्माण कराना चाहिए। इन सब जगहों पर खासकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है ना कि चुनाव जीत पाइएगा? हाँ, चुनाव कब कर रहा है? नॉमिनेशन बस 20 तारीख के बाद में अभी मैं फील्ड कर रहा हूँ क्षेत्र में। हर एक गाँव से जो कार्यकर्ता सपोर्ट करेगी कि इस डेट को मुखिया जी हम लोग नॉमिनेशन करवाने चलना है, तो अभी मैं अभी पंचायत में भ्रमण कर रहा हूँ। जैसे इकट्ठा हो जाते हैं हम लोग कि डेट को निर्धारित, यानी 27 तारीख के
2 दिन पहले या 3 दिन पहले हम नॉमिनेशन नॉमिनेशन कर देंगे। देंगे। वर्तमान में इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे और इनके पत्नी से भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। मुखिया जी, आपको क्या आशा है चुनाव जीतने का? जितने का आशा है सर। भरोसा है पब्लिक पे? जी। चलिए, अच्छा, काम किए हैं तो आशा नहीं रखेंगे। काम किया तो आशा रखिएगा ना। मॉडल पंचायत बना पाइएगा इस बार जीतिएगा तो? देगा तो सरकार सहयोग तो कैसे न बनाएंगे। मतलब इच्छा है ना बनाने का? जी। चलिए, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए ये दोनों हमारे साथ मौजूद थे और पंचायत के विकास और पंचायत की रूपरेखा, पंचायत कैसे विकसित हो, पंचायत की समस्याओं के बारे में खुलकर हमसे बात किए और राज्य सरकार तक को बताने की कोशिश किए कि गांव में क्या क्या समस्याएं मौजूद है। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत हेडूम से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट मिलेंगे इस पंचायत के चुनावी चौपाल में, जहाँ चर्चा होगी गांव के विकास की। बहुत बहुत धन्यवाद।